अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीनो हज़रात, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोगों का फीडबैक हमें भरपूर मिल रहा है और इसीलिए आज हम आपको विज़िट करवाने के लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान के पहले ग्रीन एग्री मॉल पर। आप लोग ने हमारी वीडियोज़ में देखा, तज़किरा बार बार सुनते रहे और आज से कुछ अर्से पहले हम लोग यहाँ पर मौजूद थे इसी साइट पर और उसकी फुटेज भी आप लोग इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे साथ साथ। लेकिन पाकिस्तान के किसानों का ख्वाब पूरा हुआ और पाकिस्तान का पहला ग्रीन एग्री मॉल मुकम्मल हो चुका है, तैयार हो चुका है, ऑपरेशनल है और आज हम मरोड़ चोलिस्तान के सहरा में मौजूद हैं और ग्रीन एग्री मॉल पाकिस्तान का पहला एग्री मॉल जिसके अंदर जो सहूलियात मौजूद हैं उसका हम आज आपको विज़िट करवाएंगे। जो प्रोसेस यहाँ पर चलेगा, किस तरीके से पाकिस्तान के किसान यहाँ पर आएंगे, इस ग्रीन एग्री मॉल से फ़ायदा उठाएंगे, अंडर वन रूफ तमाम तर फैसिलिटीज़ यहाँ पर उनको मुहैया होंगी। बिजाई से लेकर कटाई तक के तमाम तर मामलात जो काश्तकारी में इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो हैवी मशीनरी की बात करें हम लोग, चाहे हम लोग ट्रेनिंग की बात करें, फ्यूल की बात करें, खाद की बात करें या बीज की बात करें, वो तमाम तर चीज़ें इस एक छत तले आपको मिलेंगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चोलिस्तान के सहरा में और ये फैसिलिटी जो आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, मेरे पीछे भी देख रहे हैं, ये है ग्रीन पाकिस्तान का स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्म। अब ये कैसे काम करेगा ये हम समझेंगे। आप लोगों की हमने पहले भी मुलाकात करवाई थी और आज भी मेरे साथ फिर मौजूद हैं CEO स्मार्ट फार्म जनाब ज़ईन शिकू साहब, उनसे मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ईन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सलाम, क्या हाल है आपके जनाब? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। इट्स अ वंडरफुल फैसिलिटी। सबसे पहले तो आपने जिस तेज़ी से काम किया, नो डाउट ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव अपने तमाम तर पार्टनर्स को जो साथ लेकर चल रहा है, हमें यहाँ पर चीज़ें बहुत बदलती हुई नज़र आ रही है। सर, ये सिस्टम हमारे लिए नया है, आपने हमें और हमारे नाजरीन को समझाना है कि कैसे ये सिस्टम चल रहा है, क्या इसका ताल्लुक़ है एग्रीकल्चर के साथ और ये हमें कहाँ से कहाँ पर लेके जाने की कैपेसिटी रखता है। ये सिस्टम इस वक्त चाइना एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन है। इन्होंने स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम 80% ऑफ चाइना के अंदर इम्प्लीमेंट किया और वही सिस्टम गुआंगडोंग साइनोपाक अब पाकिस्तान में चाइनीज़ गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से इम्प्लीमेंट कर रही है। ये स्मार्ट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। बेसिकली ये मैनेजमेंट करेगा हमारे एग्रीकल्चर की। इसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं जिसमें हम स्मार्ट प्लांटिंग कॉकपिट, स्मार्ट इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बिग डाटा, इसके बाद हर एक फार्म की एरिया इंस्पेक्शन मैनेजमेंट, इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, इरिगेशन कंट्रोल सिस्टम, एग्रीकल्चरल मशीनरी मैनेजमेंट सिस्टम, फिर कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम और प्लांट प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंट्रल पिवट सिस्टम जो है वो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम की एक बुनियादी प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो है वो, क्योंकि आप जैसे हम बता रहे हैं कि चोलिस्तान के अंदर पानी एक बहुत महदूद क्वांटिटी में मौजूद है, इसकी वजह से सेंट्रल पिवट सिस्टम्स यहाँ पे लगाए गए हैं जो अब आप देख भी रहे होंगे कि चोलिस्तान के सहरा को ग्रीन में बदल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कैसे काम करते हैं सर? सेंट्रल पिवट सिस्टम में आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। जो स्प्रिंकलर्स जो है एक हमारे ऑटोमेटेड स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम, इरिगेशन कंट्रोल सिस्टम के साथ अटैच्ड हैं और वो पानी के अंदर मौजूद मॉइस्चर और फसल की रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो पानी जो है स्प्रिंकल करते हैं या इसके साथ अगर ज़रूरत हो तो फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स या न्यूट्रिशनल चीज़ें भी इसके साथ जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। सर, बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल पिवट सिस्टम ये ज़रा समझाइएगा हमें। ये क्योंकि जिस तरह इसके नाम से जाहिर है ये हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम है। ओके। इसके अंदर जो पानी है वो 40 से 50% नॉर्मल कन्वेंशनल पानी के इस्तेमाल से बच जाता है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम होती है
जो हमें फर्टिलाइज सोर्सेज और उसके लिए वो बच जाती है। नंबर 3, इसके अंदर जो एवेपोरेशन है वो नहीं होती पानी की, और ये जो एक एरिया है इसके अंदर हमें लेवलिंग नहीं करनी पड़ती। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बिल्कुल आपने कहा बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, कितने टाइम में कितना रकबा ये कर सकती है एक, अगर प्रॉपरली ये वर्किंग में चलती रहे और अपना चक्कर कंप्लीट करे तो? ये 436 मीटर की हमने जो है वो एक पिवट, मल्टीपल पिवट्स यहाँ पे इंस्टॉल की हैं, जो इस वक्त हमने 1000 एकड़ के रकबे में 10 पिवट्स इंस्टॉल किए हैं, और ये एक सर्कुलेशन अपना जो है वो 15 से 17 घंटे के अंदर कंप्लीट करता है, डिपेंडिंग कि हम उसको किस स्पीड से ऑपरेट कर रहे हैं और फसल की क्या रिक्वायरमेंट है पानी। आम ट्रैक्टर की तरह मतलब ऑटो पायलट में इसमें फ़र्क है या कुछ और भी फ़र्क है? क्योंकि आम ट्रैक्टर भी चल रहा है, उसमें बस ड्राइवर बैठा हुआ है, इसमें बस ड्राइवर नहीं है, बस यही फ़ायदा है या कुछ और भी इसके बेनिफिट्स? ये जो बेनिफिट्स हैं मेजर, वो ड्राइवर ना होने की वजह से एक तो 24 आवर्स काम कर सकता है, 24 आवर काम कर सकते फ्यूल एफिशिएंट हैं ये। बिल्कुल। उसके अलावा जो है टाइम सेविंग है क्योंकि 24 आवर्स काम करेगा, और दूसरा क्योंकि ऑटो पायलट के ऊपर है, सैटेलाइट के थ्रू ये अपनी लैंड मार्किंग कर रहा होगा, तो कोई भी ऐसा लैंड का कोना नहीं बचेगा जहाँ तक जो है वो इसका बीच ना पहुँचे, या अगर कुछ ये कलेक्ट कर रहा है तो वहाँ से ये कलेक्ट ना करें। बिल्कुल। मुझे बताइएगा कि वो रूट मैप कैसे करेगा और क्या इसमें ऐसी खासियत है जो एक आम ट्रैक्टर के निस्बत इसको मुनफरिद करती है? रूट मार्किंग ये अपनी सैटेलाइट के थ्रू करेगा, हम इसको कमांड देंगे, उस सैटेलाइट के थ्रू अपनी फील्ड को मार्क करा के जो भी फील्ड का एक एक कॉर्नर है उसको प्रॉपर्ली ये अपने अंदर रिकग्नाइज करेगा। सो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान का पहला ऑटो पायलट ट्रैक्टर। देख सकते हैं आप लोग, खुद ही चल रहा है, किसी किस्म का स्टीयरिंग पर, लिवर पर, गियर पर हाथ नहीं है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मुमकिन बना रहा है कि मॉडर्नाइज्ड वे में मैक्सिमाइज तरीके से काम हो सके, एंड दिस इज प्रिसीजन कॉर्पोरेट फार्मिंग। इसको बेसिकली हम सॉफ्टवेयर के थ्रू चलाएंगे, तो अगर कोई इस तरह का आ भी जाता है रेडार्स के थ्रू, ये वैसे तो सेंस करेगा, नहीं भी करता तो अंदर सॉफ्टवेयर्स के अंदर इसके स्टॉप का, ऑटो स्टॉप का ऑप्शन भी मौजूद है हमारे पास कंप्यूटर्स के ऊपर। पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर ये ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि इसके टैंक में आप लोग अपना पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, खाद कुछ भी डालें, ये थ्रू आउट आपकी फील्ड जितनी भी है 10 एकड़, 1 एकड़, 5 मुरब्बे, वहाँ पर जाएगा और ऑटोमेटिक तरीके से स्प्रे करेगा और स्प्रे करके वापस अपनी पॉइंट 1 पर आ जाएगा। फील्ड में जाते हुए आप इसको देख रहे हैं, और अब आगे जाके आपको ये भी नज़ारा दिखाएंगे कैसे इसकी जो पेलोड फिलर है यानी कि 55 लीटर्स, वो आहिस्ता आहिस्ता जब स्प्रे करता होता है और इक्वली स्प्रे करता है तो वो किस तरीके से नज़र आएगा। सो आप लोग इस वक्त देख रहे हैं कि ये फील्ड्स के अंदर मौजूद हैं क्वाडकॉप्टर, और क्वाडकॉप्टर की पावर का आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये स्प्रे कर रहा है। स्प्रे करते हुए ड्रोन के थ्रू हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यहाँ से आंखों के थ्रू तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ड्रोन के थ्रू भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ तमाम तर फील्ड पे ये पेस्टिसाइड्स आपका है, फर्टिलाइज़र, कोई भी स्प्रे है उसको स्प्रे करेगा। जिस तरीके से इब्राहिम बता रहे थे कि मेल फंक्शनिंग हो जाती है ह्यूमन एरर के थ्रू, आप एक ही जगह पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और उसके अलावा एक और भी सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि आप जब भी किसी भी स्प्रे को करते हैं तो उसके पार्टिकल्स आपके अपनी बॉडी के अंदर भी आप इनहेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इफेक्ट होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और ये बहुत सारे केसेस सामने भी आते हैं, पल्मोनरी डिजीज़ हो जाती हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके लिवर फेलियर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उन सब से महफूज रखने के लिए मॉडर्न फार्मिंग के थ्रू कि आप अपने फॉर्म पर बस बैठे रहें, आपने ग्रीन एग्री मॉल या स्मार्ट फॉर्म से इसको बुक करना है और ये आप लोगों की फील्ड पर पहुँच जाएगा, और फील्ड पर जिस तरीके से स्प्रे करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से आप लोगों की फील्ड पर भी काम करेगा। ये हर किसान के पास मौजूद हो सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बनाई ही ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने आप सबके लिए है। सो ये खूबसूरत फॉर्मेशन में इस वक्त आप लोग 4 ड्रोन्स उड़ते हुए देख रहे हैं, और ये चारों ड्रोन स्मार्ट फार्म की जो लैंड है उस पर स्प्रे कर रहे हैं।
थल के रेगिस्तान की सरजमीन पर ये रोड ग्रास की इस वक्त फसल जो आप लोग देख रहे हैं, ये पहला मरहला है यहाँ पर जिस तरीके से थल के रेगिस्तान को आबाद किया जा रहा है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और उनकी पार्टनर कंपनीज़, ये उस फॉर्म पे लगी हुई रोड ग्रास है जो इस वक्त तो छोटी है लेकिन तकरीबन 3-3 फुट तक इसकी फसल चली जाती है और फिर मुख्तलिफ मशीनरी के थ्रू इसको कलेक्ट किया जाता है, इसको फैलाया जाता है, सुखाने के बाद इसको कंपाइल किया जाता है और फिर मेरे पीछे आप लोग जो इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर स्टोर किया जाता है। सारा मरहला पाकिस्तान की तरफ से एक्सपोर्ट्स में इजाफा होना शुरू हो गया थ्रू ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एंड ऑब्वियसली फोकसिंग ऑन और एग्रीकल्चर। SIFC का जो विजन और मिशन है कि हम लोग पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत करें ताकि हमारी इकॉनमी मजबूत हो सके और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें, तो उसके समरात हमें मिलना शुरू हो गए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक 1-1.5 साल की मेहनत के बाद इस किस्म के नताइज हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं, तो आगे ये सफ़र चलता चला जाएगा। हमें बस एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारा अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आप लोगों से फिर एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।